ओम शांति। आपका प्रश्न है कि विधवा होना किस कर्म का फल होता है। हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। हमने जो जो कर्म किए हैं, कर्म गति को समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें किस कर्म का फल क्या मिलता है। कर्मों की गति बड़ी सिंपल और बहुत सीधी है कि कार्मिक अकाउंट आत्माओं का होता है, आत्मा में होता है। आत्मा जब भी परम धाम से इस पृथ्वी पर आती है और उसने जिस आत्मा को जो भी सुख या दुख दिया है, उस आत्मा से वे सुख व दुख उस आत्मा को लेना ही लेना है। जब भी वो आत्मा इस पृथ्वी पर आती है, आकर के वे अपने कर्म अनुसार अपने कर्म का फल प्राप्त करती है। जैसे कर्म किए हैं वैसा उसको फल मिलना है। तो उसका पहला नियम है कि मैंने जिस आत्मा को जो दिया है उसी आत्मा से वो लेना है। जिस आत्मा को जितना दिया है उतना लेना है, उसी आत्मा से लेना है, उतना ही लेना है, कम या अधिक नहीं। जितना लिया है उतना देना भी है। देना और लेना ये हर आत्मा के साथ हम आत्माओं को पूरा करना होता है। आने के बाद जिसको दे दिया उससे लेना भी है और उसे देना भी है। ये बात हमें समझ में आ जाए। आत्मा, मान लीजिए कोई आत्मा परम धाम से सृष्टि के आदि में सतयुग में आई है, कोई आत्मा त्रेता में आई है, कोई आत्मा द्वापर में आई है, कोई आत्मा कलयुग में आई है। कभी भी अपने ड्रामा पार्ट अनुसार वो आत्मा परम धाम से आए, आने के बाद जिस जिस आत्मा के साथ जो जो अकाउंट बनाया वो उसने बराबर करना। मेरी शादी इसके साथ क्यों हुई? क्योंकि मेरा इसके साथ यही कार्मिक अकाउंट था। और वो मेरे साथ इतना समय क्यों रहे? क्योंकि उसके साथ मेरा इतना कार्मिक अकाउंट। जैसे ही कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, एक सेकंड कम या अधिक हम रह नहीं सकते। तब ये बात समझ में आ गई, फिर विधवा होना कोई दुख की बात नहीं। अब कहीं कहीं जब शादी हुई थी तो बहुत सुखी थे, परंतु विधवा हो गए तो बहुत दुखी हो गए। अब दुख आने का कारण क्या हुआ? जिन जिन आत्माओं को हमने दुख दिए हुए थे वो आत्माएं हमें दुख दें तो कैसे दें? वो अपने ताने मारे तो कैसे मारे? क्योंकि हमने उनको ताने मारे हुए थे। तो उन्होंने अपना अकाउंट बराबर करना है ना। हम विधवा हों तो हमको अपनी बातें सुनाएं, उन्हें भी बोलने का मौका मिले ताकि हम दुखी हों, क्योंकि हमने दुख दिया था। अब बहुत सारे ऐसे केस भी आप देख सकते हैं कि विधवा नहीं, जब तक शादी हुई थी तो जीवन उनका नर्क था, परंतु विधवा होते ही उनका जीवन सुखी हो गया, सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो गई। सारा जीवन नर्क बना रखा था, सब साधन होते हुए भी, क्योंकि उसे दुख दिया हुआ था। जब तक भी उनके साथ रहे वो दुख देते रहे। अब सुखी सुख है।
विधवा होने के बाद हमारा परिवार भी, हमारे संबंधी भी हमें सहयोग देने के लिए आ सकते हैं, हमारा परिवार भी, हमारे संबंधी भी हमें दुख देने के निमित्त भी बन सकते हैं। जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे हम विधवा हैं चाहे हम विधवा नहीं है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। अपनी जागृति, अपनी अवेयरनेस को लाने में जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे विधवा रोती है। परमपिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे मैं तुम्हारा सर्वोच्च पति हूं, मैं तुम्हारे पतियों का भी पति हूं, तुम मुझे अपना पति बनाओ तो तुम्हारे जीवन में कभी रोना नहीं आएगा। परमात्मा हमारे बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, सर्वोच्च, वो हमें मिला। आपको नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप करेंगे, लिखकर भेजेंगे कि हमें 7 दिन का कोर्स करना है, हमें परमात्मा को अपना पति बनाना है। तो परमपिता परमात्मा को आप अपना पति बनाएंगे तो आपके जीवन से सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। केवल आपने समझना है, पहचानना है परमपिता परमात्मा। जब आपको समझ में आ गया कि वो हम आत्माओं का पिता है और वो हम आत्माओं का परमानेंट पिता है, ये बात आपके लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। जितना अच्छी तरह आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम सारे संसार की आत्माओं का पिता परम आत्मा है, हम सारे संसार की आत्माएं एक ही घर से आई हैं और एक ही घर फिर हम सबको जाना है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। कौन आए थे घर से? कौन आए थे घर से? हम आत्माएं परम धाम से आई थी। हम आत्माओं ने ये शरीर यहां आकर लिया। ये शरीर विनाशी है, शरीर का पिता भी विनाशी है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली आप आत्मा अजर अमर अविनाशी हैं। आत्मा का पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी। वह हम सारे संसार के साथ, संसार की आत्माओं के साथ सर्व संबंधों को निभाने के लिए आया है। परमात्मा कहते बच्चे मैं परम आत्मा आप सब आत्माओं के साथ सर्व संबंध निभा सकता, क्योंकि देहधारी के संबंध निभाने में तो हद आती है। वो पति है तो भाई नहीं बन सकता, भाई है तो पति नहीं बन सकता, बहन है, माँ है, ये रिश्ते ऐसे हैं जो दूसरा रिश्ता उसके स्थान पर नहीं आ सकता। परंतु तुम आत्माएं मुझे हर संबंध से प्राप्त कर सकते, मेरे साथ हर संबंध निभा सकते हो कि मेरा देह के साथ कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि चाहे तुम मुझे अपना पति बनाओ, चाहे तुम मुझे अपना पिता बनाओ, चाहे तुम मुझे अपना भाई बनाओ, चाहे तुम मुझे सखा बनाओ, चाहे तुम मुझे अपना नौकर बना लो, मुझे कुछ भी बना लो, मैं हर संबंध से आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन दूंगा। मेरे जैसा श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। आपके जीवन से सारे दुख ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि वो आपके जीवन में थे ही नहीं। जैसे ही आपको समझ में आएगा आप आत्मा हैं, आत्मा का पिता परम आत्मा है, शरीर का पिता घर में है, शरीर का पिता विनाशी है, ये शरीर भी विनाशी है। दोनों में से एक मर गया, रिश्ता खत्म। चाहे पति मर जाए चाहे पत्नी मर जाए, दोनों में से एक मर जाए, रिश्ता खत्म। देह के रिश्ते तो देह तक हैं, टेम्परेरी हैं, परंतु परमात्मा तो हम सारे संसार की आत्माओं का परमानेंट पिता है।
इस जन्म में भी मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, शरीर का पिता अगला अगला जन्म लेते ही दूसरा होगा, तीसरा जन्म लेते ही तीसरा होगा, चौथा जन्म लेते ही चौथा होगा, परंतु आत्मा का पिता हर जन्म में एक है। जब परमानेंट पिता मिल गया, परमानेंट साजन मिल गया, परमानेंट हमारा शुभ चिंतक मिल गया, परमानेंट हमें कल्याण करने वाला मिल गया, फिर टेम्परेरी वो आत्मा है, वो आत्मा भी कहीं गई नहीं है, उसने भी यहीं पर दूसरी जगह जाकर अपना पार्ट बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मेरे साथ तो उतना ही रहना था ना, बाकी उसका जहां पार्ट है वहां जाकर उसने पार्ट बजाना है। इसलिए विधवा होना इस संसार के अंदर अज्ञानी आत्मा को तो बहुत बहुत दुखी कर सकता है, परंतु यदि ज्ञान मिल जाए तो उसके जीवन से दुख गायब हो सकते हैं। आपके जीवन से भी सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगभग 2000 से भी ज्यादा वीडियोस भेजे जा रहे हैं, जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर। आपका प्रश्न वहां पर जो भी आप वीडियोस खोलेंगे, आप जो भी वीडियो आपको लगे कि मुझे ये देखनी चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए, मेरे को भी ये जानने की इच्छा है, तो आप उस वीडियो को खोल कर देख सकते हैं। और हो सकता है कि आपके मन में कोई इस प्रकार का प्रश्न भी उठ रहा हो जिसका जवाब वहां अवेलेबल ना हो, तो उस जवाब को लेने के लिए आप व्हाट्सएप करेंगे 9213106986 पर, या अपने नजदीक के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।